तक के वीडियो लेक्चर के अंदर चैप्टर 6 में एक्सरसाइज 6.3 तक कंप्लीट किया है। ओके, अब उसके आगे का जो टॉपिक है एप्रोक्सीमेशन, उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एप्रोक्सीमेशन क्या है और एप्रोक्सीमेशन कहाँ यूज होता है वो पहले हम देख रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है, एक बार आप स्टेप बाय स्टेप समझ लोगे तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ओके, तो देखो एप्रोक्सीमेशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। देखो कि अगर मैं इसको आपको ऐसा बोलूं कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 36 का स्क्वायर रूट निकलेगा 6। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 27 है, 27 का क्यूब रूट क्या होगा, तो वो भी आपको पता है 27 का क्यूब रूट क्या होगा कि भाई ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 की पावर 3 27, 3 3 कट तो 3 आएगा, है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 256 उसका फोर्थ रूट क्या निकलेगा, 256 का फोर्थ रूट, तो भी आप बोलोगे कितना निकलेगा? 4। कितना आएगा? 4, है ना। पर आपको मैं अगर ऐसा कुछ पूछ लूं कि भाई ये स्क्वायर रूट में 36.6 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा भाई? तो आप बोलोगे कि भाई ये 36 है, वो 36.36 है, वो किसके नजदीक है? कि इसके आसपास में ही है। तो आप बोलोगे कि 36 का तो हमें पता है 6 है और 0.6 का कुछ ना कुछ होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट 36 पॉइंट समथिंग होगा। अब ऐसा कुछ बोलेगा, पर वो समथिंग क्या है? वो समथिंग क्या है? अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 27, या तो मैं आपको पूछ लूं ऐसा कुछ कि 26 या 28 पूछ ले रहा हूं, 28 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई 28 जो है वो तो 27 के आसपास है ना। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3, तो 28 का 3 पॉइंट कुछ समथिंग होगा, पर वो समथिंग क्या है वो हमें पता नहीं है ना। तो मैं आपको ऐसा कुछ पूछ लूं 255, तो उसका फोर्थ रूट क्या होगा, फोर्थ रूट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि भाई 256 जो है 256 जो है उसका तो फोर्थ रूट हमें पता है कि 4 है। अब उसमें से मैं 255 या तो 257 कर दो, चलो तो ये हो जाएगा कुछ 4 पॉइंट समथिंग, और समथिंग का जो आंसर है वो आप परफेक्ट नहीं दोगे। तो वहां यूज हमें करना है एप्रोक्सीमेशन। क्या करना है? एप्रोक्सीमेशन का यूज करना है और इसका परफेक्ट आंसर निकालना है। ओके, देखो कैसे हमें चलना है इसका आंसर निकालने के लिए। तो हमें पहले तो हमें फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो फर्स्ट देखो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आइडेंटिफाई फंक्शन। पहले तो हमें देख के बताना है कि भाई फंक्शन कैसा है। अगर मैं इसको मान लूं, ये देखो ये रूट में 36.6 है, उसको मान लूं, तो ये देखो फंक्शन कैसा है, फंक्शन y इज इक्वल टू कैसा फंक्शन है, रूट x प्रकार का है कि नहीं। देखो x की जगह मैं ये चीज रख दूं तो ये क्या हो गया फंक्शन। अगर मैं y इज इक्वल टू ये लिख दूं, है ना, तो हमारा फंक्शन कैसा है, यहां लिखा है 36.6। तो हमें पहले तो कोई भी वैल्यू की अगर स्क्वायर रूट या तो क्यूब रूट कोई भी फाइंड करना है, तो हमें क्या बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का फंक्शन है। फंक्शन y को हम fx के रूप में भी लिख सकते हैं। ओके, तो देखो भाई ये तो मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। अगर मैं इसको देखता तो ये क्या बताता भाई इसको कि भाई ये तो y इज इक्वल टू x और x की पावर 1/3 क्यूब रूट वाला फंक्शन है। देखो, है ना। अगर मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो इसको, तो भाई ये तो y इज इक्वल टू क्या फंक्शन हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं और इसकी पावर कितनी है, 1/4। ये तो फोर्थ रूट वाला फंक्शन है। आई बात समझ में। अगर मैं कोई भी आपको ऐसा कुछ बोलूं कि भाई ये कुछ वैल्यूज है, सपोज 32 है और इसकी मैं पावर ले लेता हूं 1.5, तो ये इसको मैं फंक्शन कैसे लिखूंगा कि भाई ये y इज इक्वल टू x रेज़ टू 1.5।
आई बात समझ में? x लिख देना है और जो भी पावर है उसको ऊपर लिख देना है, वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। ओके, अगर ये यहाँ 50 पावर होगी 1/50 पावर, तो यहाँ क्या आ जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फंक्शन बनाने, ओके, फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो इसकी मदद से। क्लियर? चलो अब सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप में हमें x और डेल्टा x नक्की करना है। देखो कैसे, अकॉर्डिंग टू फाइंड सेकंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू फाइंड x एंड डेल्टा x। ओके, चलो x एंड डेल्टा x कैसे फाइंड करना है, ये आप बात समझ गए, ये बात समझ गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इजीली सॉल्व कर दोगे। देखो बहुत ही सिंपल है। अब देखो मैंने क्या कौन सा एग्जांपल लिया है, 36.6 है ना, तो हमें इसमें से x और डेल्टा x नक्की करना है। तो भाई x कैसे नक्की करें और डेल्टा x कैसे नक्की करें, तो समझ लो कि x हमें ऐसा कोई नंबर बताना है, x ऐसा हमें लेना है कि इसका हम यहां से आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, है ना। ये 36.6 है ना, तो इसका दो हमें ऐसे पार्ट करना है, ऐसा पार्ट करना है कि जिसमें एक क्या हो, x। ओके, तो x का हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसका हम आसानी से क्या निकाल सके, स्क्वायर रूट, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट है इसीलिए। क्यूब रूट होगा तो मैं ऐसी कोई वैल्यू लूंगा कि जिसका हम आसानी से क्यूब रूट निकाल सकें। ओके, तो चलो ये 36.6 है, इसमें से मैं अगर x इज इक्वल टू 36 ले लूं तो इसका आसानी से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, अब डेल्टा x, तो डेल्टा x बाकी जो भी चीज बची है, जो भी बचा कुछ है 36 में, 36.6 में, वो हमारा डेल्टा x है, यानी डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, 0.6। आई बात समझ में? x कैसे लेना है, x ऐसे लेना है कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन अगर स्क्वायर रूट वाला है तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सके। अगर क्यूब रूट है तो हमें ऐसा नंबर लेना है कि जिसका हम आसानी से क्यूब रूट निकाल सके। फिर डेल्टा x तो आपको पता है कि भाई जो नंबर लिया उसमें कुछ बचा है तो वो डेल्टा x में लिख दो। ओके, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग x होगा 36 और डेल्टा x होगा 0.6। आई बात समझ में आप? तो ओके, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप में हमें डेल्टा y फाइंड करना है। मतलब कैसे, देखो ये डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, ये एक फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, देखो अब x की वैल्यू भी है हमारे पास, डेल्टा x की वैल्यू भी है, तो इस फॉर्मूला में रख दो। ओके, देखो डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 36 प्लस डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा, 0.6 माइनस fx, x की जगह क्या आ जाएगा, 36। ओके, चलो अब क्या करने वाला है हमें, देखो इसका टोटल क्या होगा, 36 पॉइंट प्लस 0.6 यानी 36.6 ना, ये वाला आ जाएगा, है ना, यानी ये आ गया 36.6 माइनस fx, मतलब x की जगह 36 आ गया। देखो अब ये मेरा फंक्शन है, ये भी मेरा फंक्शन है। देखो अब अगर मैं x की जगह 36 रख दूं तो यहां क्या आ जाएगा, 36, और 36 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, क्या बचेगा, 6। क्यों? क्योंकि भाई अब हमारा फंक्शन fx = √x वाला है कि नहीं, fx = √x वाला है। अगर f ऑफ 36 रखोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, √36, और √36 का आंसर क्या आएगा, 6। ओके, इसलिए हमने यहां 6 लिखा। अब देखो हमें यहां x की जगह क्या रखना है, अब यहां 36.6, तो ये रूट में क्या आ जाएगा, रूट में क्या आ जाएगा, 36.6 ना, 36 था तो यहां आया 36, अब हमें क्या रखना है, 36.6, तो ये रूट में आ जाएगा, माइनस में 6 तो है डेल्टा y,
ओके चलो अब देखो हमें इसका तो वैल्यूज फाइंड करना है, इसका हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। ये 36.6 है, इसका हमें क्या फाइंड करना है? एप्रोक्सीमेशन। तो इसको एक साइड रख देते हैं और -6 को इस साइड भेज देते हैं, तो क्या आएगा? 36.6 इज इक्वल टू ये 6 इस साइड भेज देता हूं, तो 6 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस डेल्टा। इसको इक्वेशन 1 माना। ओके चलो अब देखो हमें अगर डेल्टा y मिल जाए, अगर हमें डेल्टा y मिल जाए तो इसका एप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। सीधी सी बात है, अगर हमें डेल्टा y मिल जाए और मैं यहां रख दूं तो इसका एप्रोक्सीमेशन मुझे मिल जाएगा। तब डेल्टा y कैसे फाइंड करते हैं? देख लो, डेल्टा y फाइंड करने के लिए डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ये एक डेल्टा y का फॉर्मूला है। डेल्टा y कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ओके चलो अब हमारे पास y क्या है? देखो y इज इक्वल टू रूट x है और रूट x का डेरिवेटिव करना पड़ेगा ना, d by dx इनटू रूट x। और रूट x को मैं कैसे लिख सकता हूं? x ने 1/2 पावर इनटू डेल्टा x। ओके चलो अब क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा? 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा। अब x की पावर क्या होगी? 1/2 से 1 माइनस 1, देखो 1/2 माइनस 1 करो तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2 यानी -1 और अपन में क्या बचेगा? यानी कि -1/2। तो x रेज़ टू -1/2 इनटू डेल्टा x। अब देखो ये माइनस है तो अपन में चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 x की 1/2 पावर यानी कि वो हो जाएगा रूट x और ये डेल्टा x पर ऐसे दी जाएगी। चलो अब सारी वैल्यू रख दो, तो डेल्टा x की क्या वैल्यू है? 0.6 क्या है? 0.6 अपॉन 2 रूट में क्या आ जाएगा भाई? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी है? 36, यहां रख दो 36। ओके चलो ये रूट 6 अपॉन 2, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 6। ओके अब इसको मुझे 6 लिखना है तो अपन में क्या लिखना पड़ेगा? 10। ओके तो ये 6 कट हो जाएगा तो बचेगा क्या? देखो 1/2 क्रॉस 10। ओके देखो 1/2 यानी क्या हो जाएगा? 0.5 अपॉन 10। देखो मेरे पास अभी कैलसी नहीं है इसलिए मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं, या कि मुझे कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े। 1/2 यानी 0.5 होगा और अपॉन में 10 तो बचा। अब देखो अपॉन में 10 है यानी ये हो जाएगा 0.05। क्या आया? डेल्टा y की वैल्यू 0.05। तो अब हमें क्या करना है? 0.05 इस इक्वेशन 1 में रखना है, यानी 36.6 इज इक्वल टू क्या होगा? 6 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 6.05। यानी कि हमारे पास 36.6 है, उसका एप्रोक्सीमेशन क्या हमें मिलेगा? 6.05। पहले आप बोलते थे कि भाई 36.6 का एप्रोक्सीमेशन मतलब स्क्वायर रूट जो होगा वो 6 पॉइंट समथिंग होगा, पर कितना होगा ना वो हमें पहले पता नहीं था। पर इस एप्रोक्सीमेशन की मदद से अब हम परफेक्ट आंसर दे सकते हैं कि भाई उसका एप्रोक्सीमेशन स्क्वायर रूट क्या होगा? 6.05 होगा। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल है, ऐसे ही चलना है। देखो कैसे चलना है कि पहले तो हमें फंक्शन फाइंड करना है, आइडेंटिफाई करना है। ओके ओळख करनी है उसकी कि भाई ये कैसा फंक्शन है, ओळख करनी है हमें। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि x और डेल्टा x नक्की करना है, डिसाइड करना है x और डेल्टा x कि भाई x की वैल्यू क्या होगी और डेल्टा x की। तो बताया मैंने कि x की वैल्यू क्या होगी कि जिसका स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाला फंक्शन है तो क्यूब रूट आसानी से निकल सके ऐसा हमें x लेना होगा और जो चीज बची है उसको डेल्टा x दे देंगे। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx।
ओके, और उसमें देखो x और डेल्टा x की वैल्यू हम पुट करते हैं, फिर ये जो चीज है ना, ये चीज वो हमें जिसका एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है वो चीज मिल जाएगी। इसका मतलब देखो, इसका ही हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना था, तो वो यहां हमें मिल जाती है, और ये जो है ना उसका आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखो अगर x आपने ऐसा कुछ लिया होगा कि मैं ये अगर 35 लिया होगा, तो यहां से हम कैसे फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर रूट, इसीलिए हम x कैसा लेंगे, आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाए ऐसा कुछ। फिर यहां से डेल्टा y की हमें अब फाइंड करना आता है, डेल्टा y यहां से फाइंड कर लेना है, और जो भी हमें डेल्टा y मिले उसको यहां रख देना, तो हमारा एप्रोक्सीमेशन खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? ओके, चलो एक्सरसाइज 6.4 का सम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, चलो अब एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट सम देखो, उसमें हमें करना है, क्या करना है, डेरिवेटिव का यूज करना है और एप्रोक्सीमेशन वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, तो हमने अभी डिस्कस किया कि भाई एप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन, ये फंक्शन कौन सा है। तो देखो पहले तो यहां आइडेंटिफाई करो फंक्शन कौन सा है, रूट वाला है ना, तो रूट वाला फंक्शन है, तो हम फंक्शन क्या लिखेंगे कि लेट y is equal to root x be the function। ओके, ये हमारा फंक्शन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। fx is equal to अगर आपको लिखना है तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फर्स्ट स्टेप में हमने फंक्शन फाइंड कर लिया, और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि x कौन सा होगा और डेल्टा x कौन सा होगा। तो चलो यहां डिसाइड करते हैं सेकंड स्टेप में कि भाई x is equal to and डेल्टा x and डेल्टा x is equal to what। तो चलो यहां हमें x नक्की करना है, तो x कैसे नक्की करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकें। तो देखो ये जो हमारे पास वैल्यूज है 25.3, उसका स्क्वायर रूट 25 को देखो तो हम 25 का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो x को हम 25 लेंगे और डेल्टा x को क्या लेंगे, तो भाई हमारे पास जो भी हमें वैल्यू मिली ना 25.3, देखो ये कैलसी ले लेना, आपके एग्जाम में अलाउड है ये सादा कैलसी है ना, साइंटिफिक अलाउड नहीं है, पर ये सादा कैलसी अलाउड है। तो हमारी जो भी वैल्यू है ना, मतलब 25.3, उसमें से हमें x माइनस करना है, यानी 25 माइनस करना है, और जो भी आंसर आता है देखो 0.3 वो ये हमारा डेल्टा x होगा। क्या होगा, 0.3 वो हमारा डेल्टा x होगा। ओके, चलो अब थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया था, डेल्टा y वाला फॉर्मूला। तो चलो थर्ड स्टेप देखो कि डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ओके, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू भी है, डेल्टा x की भी है, तो रख दो ये। चलो x की जगह क्या आ जाएगा 25 प्लस डेल्टा x की जगह क्या आ जाएगा 0.3 माइनस f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 25। ओके, चलो अब इसका टोटल आप करोगे तो वो होगा 25.3 है ना, और माइनस, अब देखो मेरे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू रूट x वाला है, इसका मतलब अगर x यहां है तो वो रूट में हो चला जाएगा। अब मेरे पास फंक्शन कौन सा है, f ऑफ 25। अब x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 25, तो अगर यहां में 25 रखना हो तो यहां भी 25 आएगा। ओके, तो ये रूट वाला क्या हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि हमें रीजन लिख देना है कि fx इज इक्वल टू हमारा रूट x वाला फंक्शन है। ओके, और अगर मैं f ऑफ 25 रखता हूं तो ये हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5। ओके, चलो तो यहां लिख दो, ये देखो फिर से यहां देखो ये 25.3 है, अगर हम x की जगह 25.3 यहां रखेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा 25.3, तो ये चीज हो जाएगी रूट में 25.3 माइनस
इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 5 और ये है हमारा डेल्टा। ओके, चलो अब डेल्टा इसकी एप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड करना है, तो -5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूं, तो ये होगा 25.3 इज इक्वल टू, ये देखो माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा, +5 प्लस डेल्टा 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। अब क्या हमें करना है भाई, डेल्टा वाई क्या करना है कि डेल्टा वाई कितना है, चलो डेल्टा वाई फाइंड करो। सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, क्या था हमारा फॉर्मूला, dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, है ना। चलो अब हमें क्या करना है, dy dx, हमारे पास जो y है ना उसका x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, तो y इज इक्वल टू रूट x, और x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2, ओके, इनटू डेल्टा x को मैं ऐसे लिख देता हूं। चलो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, इनटू x की पावर 1 एक कट होगी ना, तो ये क्या हो जाएगा -1 इनटू डेल्टा x, ओके। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो ये अपन में चला जाएगा, माइनस पावर है, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2, और x की पावर होगी 1/2, और 1/2 को रूट x लिख सकते हैं इनटू डेल्टा x, ओके। चलो अब डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 0.3, वो रखो यहां 0.3 अपॉन 2 क्रॉस रूट x, यानी क्या होगा, देखो रूट में क्या होगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा 5, ओके। ये तो बिना x से भी हो जाएगा, देखो ये 2.3 अपॉन में क्या होगा 10, ये हो जाएगा 0.03, तो ये हमें डेल्टा वाई क्या लिखनी है, अब इस इक्वेशन में रख दो, तो ये होगा 25.3 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.03, ये होगा 5.0, इसका एप्रोक्सीमेशन हमें क्या मिलेगा 5.0, ठीक है। नहीं, बहुत ही आसान, एकदम सिंपल है क्वेश्चन, बस एक दो बार प्रैक्टिस करोगे एक दो क्वेश्चन की, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ओके। चलो आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो अब क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 कहां चला गया, देखो 49.5 सेकंड क्वेश्चन, रूट में 49.5, इसका हमें एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है ना। देखो बहुत ही सिंपल है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखो एकदम समझ लो यहाँ कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन देख के आपको पता चल जाता है कि भाई ये रूट वाला फंक्शन है, तो हम लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे कि लेट f(x) या तो y is equal to root x be the function, ओके। ये मैंने फंक्शन नक्की कर लिया कि भाई ये तो मेरा फंक्शन है ना, y is equal to root x वाला क्या है फंक्शन। अब सेकंड स्टेप में हमें बताना है x और डेल्टा x। अब आप आसानी से कह सकोगे कि भाई यहाँ x क्या होगा और डेल्टा x क्या होगा, तो x क्या होगा भाई, हमें पता है कि आसानी से हम जिसका स्क्वायर रूट निकाल सके वो हमारा x होगा, तो इस वैल्यू को देखो, इसको देख के आप किसका आप स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकोगे, 49 का ना, रूट में 49 का आप आसानी से निकाल सकोगे, तो x की जगह लिख दो 49। अब बचा कौन भाई, 49.5 में से 49 माइनस करो तो 0.5 बचा ना, तो वो हमारा क्या हो गया डेल्टा x, ओके। चलो अब हमें क्या करना है थर्ड स्टेप में, अब हमें थर्ड स्टेप में डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, ओके। देखो अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, डेल्टा x की भी है, तो यहां रख दो। चलो तो ये होगा डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा 49 प्लस डेल्टा x की जगह 0.5 माइनस f ऑफ
49, क्या आएगा 49। ओके, अब देखो इसका फैक्टर क्या होगा, f ऑफ 49.5 होगा कि नहीं, माइनस ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 49। क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि हमारा जो फंक्शन है ना f(x) इज इक्वल टू रूट x वाला फंक्शन है। देखो यहां है ना, अगर मैं x की जगह क्या रखूंगा, यहां 49, देखो x की जगह मैंने क्या रखा 49, यहां हमारा x था तो यहां भी रूट में x चला जाता। अगर हमें यहां 49 रखेंगे तो रूट में भी 49 चला जाएगा, रूट में भी 49 चला जाएगा, और इसका आंसर आएगा 7। आंसर क्या आएगा 7। ओके, चलो तो ये होगा। और देखो इसी तरह ये 49.5 है ना, यहां 49 था तो रूट में 49 चला गया। अगर हमारे पास 49.5 होता तो वो भी कहां चला जाता, रूट में चला जाता 49.5, क्योंकि हमारे पास फंक्शन ही ऐसा है भाई, हमारे पास फंक्शन ही ऐसा है कि आप कोई भी वैल्यू रखोगे, x की जगह कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो रूट में चली जाएगी। देखो है ना, मैंने फंक्शन ही ऐसा दिया कि आप x की कोई भी वैल्यू ले लो तो वो रूट में बदल जाएगी। ओके, चलो तो अब इसका रूट क्या होगा 7, क्योंकि 7 का क्या होता है 49 होता है। अब देखो मुझे तो इसका एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है ना, तो मैं क्या करूंगा -7 को इससे जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 49.5 इज इक्वल टू 7 प्लस डेल्टा y, क्योंकि ये जो है ना डेल्टा y इज इक्वल टू है ना, अगर -7 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा y तो पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि भाई हमें इसका एप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। अब ये तो 7 है, पर अगर हमें किसी तरह डेल्टा y की अगर वैल्यूज मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एप्रोक्सीमेशन नक्की कर सकते हैं कि भाई ये है एडिशन करके। तो चलो डेल्टा y फाइंड कर लेते हैं। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x। ये हमें फॉर्मूला याद है डेल्टा y का। ओके, चलो अब हमें पता है कि भाई रूट x वाला जहां भी फंक्शन होगा उसका हम dy by dx निकालेंगे। तो हमने दो क्वेश्चन किए हैं, उसका जो आंसर आता था वो 1/2 रूट x आता। तो अब हम यहां एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, डायरेक्ट dy by dx जो है ना, तो y तो रूट x है, तो इसका हम जो डेरिवेटिव है वो डायरेक्टली देंगे 1/2 रूट x इनटू डेल्टा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। ओके, चलो अब डेल्टा x यहां है, डेल्टा x की वैल्यू रखो 0.5 अपॉन 2 रूट x, x की जगह क्या आ जाएगा 49, ये होगा 49 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 2 क्रॉस 49 का रूट क्या होगा 7, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 14। ओके, चलो अब कैलसी उठाओ, 0.5 का 14 से डिवाइड करो तो ये होगा 0.0357। ये पॉइंट के बाद 3-4 नंबर तक डिजिट तक जाना, ठीक है। आप यहां तक जाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0.035 तक चलोगे तो भी चलेगा। तो चलो हमें ये डेल्टा y मिल गया। अब डेल्टा y को यहां रख दो इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 49.5 इज इक्वल टू 7 प्लस 0.035। ओके, तो ये होगा आंसर 7.035। ये जो 49.5 है ना उसका एप्रोक्सीमेशन, उसका क्या होगा एप्रोक्सीमेशन 7.035 मिलेगा। ये आसान, एकदम इजी है। ओके, चलो एक आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 3rd नंबर का देखो।
0.6 है ना, हाँ रूट में 0.6 है, इसका हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है। तो चलो कैसे फाइंड करेंगे भाई, देखो अभी तक हमने आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाता था, ऐसी कुछ वैल्यू लिखी थी। फर्स्ट में हमने 25 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा था, सेकंड में 49 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा था। तो हमें पता था कि भाई पॉइंट के आगे वाली जो भी वैल्यू है ना, मतलब 25, तो उसको हम x मान लेते थे। दूसरा क्वेश्चन में 49 था, उसको हमने 49 पॉइंट समथिंग, उसमें पॉइंट के आगे वाली जो वैल्यू थी 49, हमने उसको x मान लिया था। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि उस दोनों जो वैल्यूज है ना, उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। पर यहाँ देखो 0.6 है। ओके, तो फर्स्ट तो हम डिसाइड कर देते हैं फंक्शन, फिर आगे x और डेल्टा x के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन कि let fx या तो y is equal to root x be the function है। ओके, ये हमारा फंक्शन है। ओके, अब x क्या हमें नक्की करना है भाई, हमने ऐसी बात बताई थी कि x हमें ये लेना है कि जिसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल सके। ओके, तो हमें भाई मैंने सोचा कि 0.6 है, 0.6 का हम x क्या लेंगे भाई, 0 लेंगे नहीं। अगर 0 लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट यानी कि fx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो हमें 0 नहीं लेना है, हमें देखो ये 0.6 आपकी वैल्यू इस साइड जाओगे तो 1 होगा और इस साइड जाओगे तो 0 होगा। अगर 0 लोगे फंक्शन fx x तो ये तो 0 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या लेना है, 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 का आप आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, है कि नहीं। 1 का स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा कि भाई ये 0 मैंने क्यों नहीं लिया, 0 का भी स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो ना। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। देखो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, तो मैंने 0 क्यों नहीं लिया, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं 1 लेके आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, फिर मैं 0 लेके आपको करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं 0 क्यों नहीं लेता। ओके, चलो तो हम x की जगह क्या ले लेंगे, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके, x इज इक्वल टू क्या होगा, 1। अब डेल्टा x कैसे लिखना है, देखो जो हमारे पास 0.6 था ना, ये कैल्शियम है थोड़ा 0.6 था, उसमें से मुझे x की वैल्यू माइनस करनी है, मतलब -0.4 आया। डेल्टा x इज इक्वल टू -0. क्या आया, 4 आया। ओके, चलो अब क्या करेंगे हम, डेल्टा y, और डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। ओके, चलो x की जगह क्या होगा, 1 प्लस y की जगह क्या आ जाएगा, 0.4। हम वो के साथ माइनस है ना, माइनस f ऑफ x की जगह क्या देगा, 1। चलो इसका टोटल क्या होगा, इसका टोटल आंख बंद करके लिख लो, हमें जो अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है वो ही होगा। ओके, ये होगा 0.6 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ x का तो मेरा फंक्शन x आ गया, अगर 1 है तो x की जगह क्या आ जाएगा, 1, और उसका स्क्वायर रूट निकलेगा 1। ओके, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो fx है वो √x वाला है। अगर मैं f ऑफ x की जगह 1 रख देता हूं तो √1 आएगा, और √1 का आंसर आता है 1। ओके, ये -1 को इस साइड भेज देता हूं, और ये क्या हो जाएगा, देखो अगर x की जगह 1 है तो रूट में 1 आ जाएगा, अगर x की जगह 0.6 है तो रूट में 0.6 आ जाएगा, ऐसे 0.6 -1। ये जो वैल्यू मिली हमें वो डेल्टा y की वैल्यू मिली। अब 0.6 का हमें अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना है, तो 0.6 एक साइड रख देता हूं, -1 को इस साइड भेज देता हूं, तो क्या हो जाएगा, रूट में 0.6
0.6 रूट में 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, इसको मान लो इक्वेशन 1। ओके, चलो अब हम डेल्टा y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको हटा देता हूं, डेल्टा y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx इनटू डेल्टा x, ये फॉर्मूला है ना। चलो अब रूट वाला फंक्शन है ना, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट x हो जाएगा इनटू डेल्टा x। अब सबकी वैल्यू रख दो यहां, तो ये होगा डेल्टा x, और डेल्टा x की जगह क्या है -0.4 है, -0.4 अपॉन x की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये क्या होगा देखो -0.4 अपॉन में क्या होगा 2, तो चलो 0.4/2 कर दो, बाय 2 कर दो, तो 0 पॉइंट क्या आएगा 2, ये क्या होगा -0. अब यहां रख दो इस फंक्शन में, तो ये होगा 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या मिली -0.4 -0.2 मिली ना, तो ये होगी 1 - 0.2, तो ये हो जाएगा 0.8, तो ये 0.6 था, 0.6 था, इसका एप्रोक्सीमेशन हमें क्या मिला 0.8, क्या मिला 0.8। अब मैं बात करता हूं कि भाई मैंने 0 क्यों नहीं लिया, है ना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 0 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 0 ही होगा, हमें पता है, ठीक है। पर देखो अगर मैं x की जगह 0 ले लेता हूं, अगर मैं x की जगह अगर मैं 0 ले लेता हूं, तो ये देखो ये x यहां भी यूज होगा और ये x यहां भी यूज होगा। तो अगर मैंने इस स्टेप को मैं डिस्क्राइब करके लिखता हूं यहां, अगर मैंने 1/2 x की जगह यहां 0 रख दिया इनटू डेल्टा x, अब डेल्टा x की जो भी वैल्यू है वो मुझे मैटर नहीं करती, पर अगर मेरा अपॉन में 0 है तो ये 0 का स्क्वायर रूट निकलेगा 0, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो ये होगा डेल्टा x अपॉन 0। तो अगर इसी के अपॉन में 0 है ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब इनफाइनाइट मतलब हमारा फंक्शन ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं फंक्शन का। पर देखो हमने तो लिया है कि भाई हमारा कोई फंक्शन है, fx इज इक्वल टू रूट x वाला फंक्शन है हमारा, हमने डिफाइन ही किया है ये फंक्शन, पर ये तो बोलता है कि ये तो अनडिफाइनेड फंक्शन है, ये तो नहीं चलेगा ना। आई बात समझ में, इसीलिए मैंने x इज इक्वल टू 0 नहीं लिया। x इज इक्वल टू 0 ले लिया तो आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ दिक्कत है ना, यहाँ आओगे तब आपको पता चल जाएगा डेल्टा y की। पर देखो ये डेल्टा y यानी लास्ट स्टेप है, तो लास्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ दिक्कत है, तो आपको सोचना है, दिमाग में बिठाना है कि यहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है। आई बात समझ में? ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखते हैं, आगे के वीडियो लेक्चर में हम आगे के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो थैंक यू।